है फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है, टेंस की बनावट कैसे होती है, टेंस की पहचान क्या होती है, सब कुछ सीखेंगे एक एक करके। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं और सीखते हैं। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको सुनने को मिलता है कि टेंस को 10 मिनट में सीखिए, 20 मिनट में सीखिए, या फिर 30 मिनट में सीखिए, या फिर 1 घंटे में सीखिए। सो फ्रेंड्स देखिए, टेंस को 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे में सीखना संभव नहीं है। यदि आप परफेक्ट रूप से सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं टेंस को, तो आप 20 मिनट या आधे घंटे में सीख ही नहीं सकते। आप खुद ही सोच कर देखिए ना फ्रेंड्स, यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक फोन नंबर याद कीजिए, तो आपको एक फोन नंबर याद करने में कम से कम उस फोन नंबर को 6 से 7 बार पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर वो याद होता है। और ये भी फिक्स नहीं है कि याद हो गया तो कितने टाइम के लिए याद हुआ। या तो आप उसको 10 मिनट में भूल जाएंगे, या 5 मिनट में भूल जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा मेमोरी पावर आपका स्ट्रॉन्ग है तो 1 घंटे में भूल जाएंगे, या फिर 2 दिन में भूल जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि जब हम टेंस को पढ़ेंगे, अगर 20 मिनट में पढ़ते हैं, तो क्या हमें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा? क्या हम उसे परफेक्ट तरीके से सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। आधी अधूरी हमें नॉलेज मिलेगी। सो फ्रेंड्स देखिए, आधी अधूरी नॉलेज लेने से बेटर है कि नॉलेज कम ले, लेकिन जितना ले उतना परफेक्ट नॉलेज ले। सो फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो में आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप परफेक्ट रूप से टेंस को सीखना चाहते हैं तो थोड़ी टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के बाद आप खुद ही सीख पाएंगे। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं और सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेंस है क्या। टेंस है क्या? फ्रेंड्स, टेंस कहता है, टेंस वह नियम है जो हमें बताता है कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है। कोई भी काम कौन से समय में हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स, टेंस हमें बताता है टाइम। क्या बताता है? टाइम। मतलब कोई भी काम को हम करते हैं तो वह कौन सा समय में हुआ है, यह हमें टेंस बताता है। और क्या बताता है? और कितना हुआ है, और वह काम कितना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी सी बात समझिए कि यदि कोई भी काम को हम करते हैं तो वह कौन से समय में, किस समय में हुआ है, यह टेंस बताता है। और कितना हुआ है, यही टेंस का मतलब है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग समझ लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। कितना होता है फ्रेंड्स? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस होता क्या है, आपके मन में यह सवाल बन रहा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मतलब हाल फिलहाल में बोल रहा हूँ। जब भी हम किसी काम को हाल फिलहाल में करते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये सब क्या है फ्रेंड्स? मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है फ्रेंड्स? पास्ट टेंस होता है फ्रेंड्स बीते हुए टाइम में जब हम किसी काम को करते हैं तो वह समय को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समय को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ वह कल पटना गई थी, या फिर कल मैं इंग्लिश बोला था। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैं कल, मतलब बीते हुए टाइम में मैं पटना गया था, या फिर मैं इंग्लिश को बोला था। ओके फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स देखिए, अब फ्यूचर को हम लोग देखते हैं। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस कहता है आने वाले टाइम में हम किसी काम को जब करते हैं तो उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि मैं कल इंग्लिश बोलूंगा, या फिर मैं कहता हूँ कि कल मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, या फिर मैं कहता हूँ कि कल साजिद दौड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में हम काम को करेंगे। चाहे मैं इंग्लिश बोलूं या फिर साजिद दौड़े, या दोनों काम क्या होगा? आने वाले टाइम में हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ओके, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। टेंस का मतलब आप लोगों ने समझ गया कि हम किसी भी काम को करते हैं तो कौन से समय में करते हैं, यह हमें टेंस बताता है। और टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर टेंस को आपको ऐसे सेंटेंस को देख कर ही समझना है तो आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में है हो,
है हो या फिर हो या फिर हूँ हो, तो आप समझ जाइएगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। किसी भी सेंटेंस के अंत में है हो या फिर हूँ हो, तो आप समझ जाइएगा कि यह टेंस प्रेजेंट टेंस का है। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं उठता हूँ, या फिर मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इन सभी के अंत में क्या है, हूँ है। वैसे ही फ्रेंड्स पास्ट टेंस का भी रहता है। यदि आपको सेंटेंस देखकर समझना है तो जिस सेंटेंस के अंत में था हो, थी हो या फिर थे हो या हो, ई हो, तो इस पर जो भी इस मतलब जिसके अंत में था, थे, थी हो, तो वह सेंटेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में होता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं पटना गया था, गया था, अंत में क्या आ रहा है, था, यानी कि यह पास्ट टेंस है। वैसे ही फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हमारा क्या होता है, गा गे गी, गा गे गी। किसी भी सेंटेंस के अंत में जब गा गे गी रहेगा, जैसे मैं इंग्लिश बोलूंगा, इसके अंत में क्या आ रहा है, गा रहा है। मैं कल दौड़ूंगा, इसके अंत में क्या आ रहा है, गा रहा है। यानी कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसके सेंटेंस के अंत में गा गे गी आता है। तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा 4 प्रकार का होता है, और ये जो पास्ट है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, और ये फ्यूचर है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इन तीनों टेंसों को टाइम के आधार पर बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो प्रेजेंट हमारा टेंस है, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स पास्ट का भी होता है, पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्रेंड्स फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि देखिए अगर इसको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि टेंस कोई व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टेंस कोई व्यक्ति है राम के 3 लड़के हुए, कितने लड़के हुए, 3। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट, तीसरे का नाम है फ्यूचर, ठीक है। अब इन राम के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इस प्रेजेंट का 4 लड़का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर पास्ट का भी वैसे ही हो गया 4, और फ्यूचर का भी वैसे ही 4 लड़के हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो 4 लड़के हैं इनकी पहचान क्या होती है, इनकी बनावट क्या होती है, इन सबको हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझ लेंगे, फिर पास्ट को समझेंगे और फिर फ्यूचर को समझेंगे। देखिए हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी टेंस होते हैं वो कितने टेंस हो गए, 1 2 3 4 इसका, यानी कि 12 टेंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर बेसिक नॉलेज दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए मैं एक ही बार ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक ही बार आप ज्यादा समझेंगे तो आपको बाउंस करने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सेकंड क्लास में, अब अगली क्लास में आपको पार्ट 2 लेकर आऊंगा टेंस का, उसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी सुझाव हमें देते रहिए। और पार्ट 2 का ध्यान आप लोग रखिएगा। पार्ट 2 में हम आपको प्रेजेंट टेंस को बताने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट को भी बनाएंगे, फ्यूचर को भी बनाएंगे, सबको आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।